हरीश भाटिया भाई का नाम, और ये दिल्ली पुलिस में किस उसमें फायर वाले डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट में इनका चयन हुआ। ये 3 दोस्त पढ़ा करते थे टीवी से पीछे। तो तुम्हारा तो सिलेक्शन इसमें हुआ, और बाकी इन दोनों का, दोनों ट्रेनिंग पे दिल्ली पुलिस की, दोनों ही ऐसा ही में, तो भी दोनों दरोगा बनेंगे। तुम कब बनोगे? अक्सर मैं 3 चीज बोलता हूँ ये आपको, उनमें से एक चीज ये कि आपकी अगर नौकरी लगती है तो आप 3 जनरेशन का फायदा करते हो। कुछ कहना चाहोगे? मैं बोल दूंगा, कान में बता दो। देखो भाई, पढ़ लो, जॉब लग जाएगी तो जीवन में बहुत कुछ बदल जाएगा। पूरी गांव में फुल रेस्पेक्ट है। वर्तमान में अभी तक ना करा बेकारा वो वाली स्थिति, जॉब लगेगी नहीं लगेगी, लेकिन जॉब लगने के बाद में अभी गाइडेंस लेने वाले भी आएंगे, भाई कहां पढ़ा तू, कैसे पढ़ा। आओ मिठाई, जीते रहो, आओ। मिठाई खोल के क्या करेंगे? नहीं, बांट नहीं ना बेटे, ये बांट नहीं, मैं खाऊंगा, इसको खिलाऊंगा भाई को। तुम बस फील करना, तुम भी खा रहे हो। सफलता की मिठाई है ये। काजू कतली, हाँ। सेंटर में आओ, अभिषेक सेंटर में, हाँ ये लो, लो भाई खिलाओ। तुम बस फील करो। नीम खा लूंगा, करेला खा लूंगा, होने की नहीं बेफिक्र रहिए। और बताओ। अब चलो भाई से बातचीत करवाता हूँ मैं। आओ इस सेंटर में, उधर। भाई का नाम क्या है? हरीश भाटिया भाई का नाम, और ये दिल्ली पुलिस में किस उसमें फायर वाले डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट में इनका चयन हुआ। ये 3 दोस्त पढ़ा करते थे टीवी से पीछे। ठीक है। और रास्ते में मुझे कई बार पूरी सब्जी खाते हुए मिला करते थे पार्किंग में, है ना। मैं अक्सर बोलता था, मुझे लगता था मगर ये पढ़ते नहीं, मक्कार है, मगर पढ़ लिया करो। तो तुम्हारा तो सिलेक्शन इसमें हुआ, और बाकी इन दोनों का, दोनों ट्रेनिंग पे दिल्ली पुलिस की, दोनों ही ऐसा ही में, तो भी दोनों दरोगा बनेंगे। तुम कब बनोगे? हाँ, अगर कुछ पूछना हो, बातचीत करनी हो, 2 मिनट का समय ले लो। भाषा अगर कम समझ में, मैं हालांकि बोलूंगा भाई से कि लोकल टच खत्म करके हिंदी का प्रयोग करना। कई बार होता है कि फ्लो में लोकल लैंग्वेज टच आ जाता है। देखिए, अक्सर मैं 3 चीज बोलता हूं ये आपको, उनमें से एक चीज ये कि आपकी अगर नौकरी लगती है तो आप 3 जनरेशन का फायदा करते हो। पहली जनरेशन वो जहां से आपने जन्म लिया, माता पिता, उनका जीवन अब ये हो गया सेट कि चलो बच्चे की जॉब लग गई। अब उन्हें टेंशन इतनी नहीं रहेगी कि बच्चा कुछ करेगा जीवन में या नहीं। दूसरा, खुद का जीवन। अब 60 साल तक सरकार की गारंटी होगी, सरकार आपको तनख्वाह देगी। लगभग 20, 21, 22 साल उम्र होगी, 40 साल का पट्टा बन गया भाई का। इसके बाद आने वाला जो बच्चे हैं, फ्यूचर है, उनका जीवन भी लगभग तय है कि सेफ हो गया। और ये नौकरी, जैसे 3 लोग थे, मैं अक्सर बोलता हूं आपका ग्रुप अच्छा होना बेहद जरूरी है। अगर आपका ग्रुप बढ़िया होगा तो आपको पढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा। आपका ग्रुप खराब होगा तो वो कहीं ना कहीं पढ़ने की तरफ लेके जाएगा ही नहीं आपको। हमेशा बोलेगा चल कहीं घूमने चलते हैं, चल भाई बीड़ी पी लेते हैं, चल भाई सिगरेट पी लेते हैं, वो नेगेटिव चीजों की तरफ ले जाएगा। मैं सुबह वाले बैच में बताया, कल किसी ने ऊपर से ऑफिस से मेरा जो एप्पल का एयरपोर्ट्स था वो उठा के ले गया कल कोई मेरा। मैं हर दिन यहाँ ज्ञान देता हूँ बच्चों को, और मैं ईमानदारी से इस मुखर्जी नगर में शायद अकेला मास्टर हूंगा जिसकी ऑफिस में डायरेक्ट परमिशन है, आप सीधे जाके मास्टर से मिल सकते हो। अगर कोई बच्चा मेरे पास में आता, मैं 1-8 हजार रुपए फीस भी कम कर देता हूँ उसकी। आप उस बच्चे की हिम्मत देखो कि उस बच्चे ने मतलब मेरे ही एयरपोर्ट से लेके भाग गया। बड़ा दुख हुआ मुझे। मैं एक मोमेंट के लिए तो हिताश, दुखी और परेशान रहा, लेकिन फिर मैंने अपनी ताकत पहचानी। तुम पुनीत चौधरी हो, खड़े हो जाओ। और मैंने आध घंटे के अंदर अंदर वो एयरपोर्ट्स वापस रखवा दिए उससे जो लेके गया था। हालांकि ये मानते हुए कि वो बच्चा पढ़ने वाला है, कल उसकी जॉब लग सकती है, मैंने उसके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं करवाई, और ना मैंने उसको पुलिस से तंग करवाया। तो ऐसे काम मत करिए, ईमानदारी से रास्ते पे चलिए। अगर आपको कुछ चीज मान के चलो, फोन चाहिए, कपड़े चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, तो उसके लिए मेहनत करो, जॉब कर लो भाई। अब मान के चलो मेरी इच्छा करती है कि मैं भी एक 10 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीद लूं, और मेरी औकात नहीं है, तो मैं 5-7 की तो खरीद सकता हूं।
तो 5-7 खरीदे काम चलाऊंगा अपनी, मैं क्यों दूसरे से कंपेयर करूं अपना भाई मैं। और कंफर्म ये है कि वो भी गाड़ी मुझे ऐसे लेके जाएगी और वो भी गाड़ी मुझे ऐसे लेके जाएगी। अभी विश्व की सबसे मजबूत कही जाने वाली गाड़ी के ऊपर एक डंपर पलटा और वो भी खत्म हो गए, आपने न्यूज देखी होगी वो। तो इसका मतलब एक लग्जरी लाइफ के लिए आदमी इस चीज को केवल इन्वॉल्व करता है। और लग्जरी के लिए कई बार आप देखिए कि करोड़ों करोड़ों रुपए लोग शादियों में खर्च कर देते हैं केवल कहीं के लिए, सजावटों के लिए। वो एक एक्स्ट्रा चीजें है, नीड पूरी करो अपनी नीड। वो नीड आपकी, जैसे मैं सुबह वाले बैच में बोल रहा था, आईफोन 1.5 लाख की भी नीड पूरी करता है और 20,000 रुपए का वीवो का फोन भी पूरी करता है। बस एक सिंबल हो गया स्टेटस का कि मेरे पास आईफोन है तो मैं रिच हूं। शकल से आईफोन देख के कोई रिच नहीं होता। आप जब रिच बनोगे तो लोगों को खुद पता चल जाएगा आप अमीर हो। और जब अमीर बनोगे आपके पास छोटा फोन भी होगा ना, तो आपकी सिंप्लिसिटी को शो कराएगा वो। आप अगर मान के चलिए ठीक ठाक पोस्ट पे हो और आप छोटा फोन रखते हो, तो लोग उसको ये नहीं कहेंगे कि गरीब था या ये लालची था या ये लोभी था, नहीं, ये कहा जाएगा देखो कितना सिंपल व्यक्ति है, आज भी 1,000 रुपए का फोन यूज करता है। भले 100 कारण हो सकते हैं, फोन अच्छी गाड़ियां आपको सुख नहीं दे सकती। सुख मिलेगा आपको अपनी मेहनत से कमाई हुई चीजों से, आपके घर में सुख शांति से। माता पिता खुश है कि नहीं, उनको तो कुछ मानते नहीं। आप देखिए वो बच्चा आया ऑनलाइन एडमिशन लेने के लिए, पढ़ा करता था वो यहीं पर मेरे पास, उसके साथ में 2 बच्चे और आए, सारा फोन मेरा एयरपोर्ट से लेके चले गए। ठीक है, और लेके भी कैसे गए, एक तो होता है कि गलती से चला गया गुरुजी कोई बात नहीं, मेरे वाले कवर से वो निकाल के अपने वाला डाल के चले गए मुझे। ठीक है, हालांकि मैंने वो बच्चा बिल्कुल इग्नोर कर रहा था कि मेरे पास नहीं है। जब मैंने उसको फोन करके उसका एड्रेस, उसके पापा का, उसके रेजिडेंस, दूसरा अल्टरनेट नंबर सब बता दिया और मगा 5 मिनट में तो बता, वरना तेरे पास भेज रहा हूँ दिल्ली पुलिस को भी वहीं। तब उसको दिखा कि पिटेगा भी, 2-4 लाख रुपए भी लगेंगे। तब उसने हाँ भरी, गुरुजी हमारे पास ही है, दोस्त ले आया था। साला मुझे शर्म आई कि माता पिता को बिल्कुल नरक कर दिया जीवन उनका। 20, 21, 22 साल का बच्चा एक 20,000 रुपए की चोरी कर रहा है, साला जिंदगी क्या नरक होगी बिल्कुल। यहाँ दिल्ली में रह के हर महीने घर वाले 10,000 रुपए भेजते हैं और ये सोचते हैं कि लो भाई 100, 200, 500 रुपए और ले जा, जूस पी लिया, अच्छा खाना खा लिया। और यहाँ अगर वो मान के चलो मैं उसके ऊपर केस कर देता तो 100% साइबर वाली टीम जाती, उसको उठा कर लाती, 2-4 लाख रुपए चुरा करता होता घर का उनके। माता पिता का मरना होता है ऐसे केस में। मैं गाँव में देखता हूँ रोज, किसी का पुत्र लड़ाई कर दे, माता पिता आके माफी मांगते हैं, जी गलती होगी फैसला करवा दो। तो भाई इस बहादुरी को, ये चोरी के अरमानों को, ये एक बीमारी भी है। ठीक है, वो ये अगर कोई रखा, ऐसे तो बहुत सारी चीजें रखी। देखो आदमी के अंदर कितनी चीज कमियां हैं। आदमी अगर कहीं मार्केट में घूम रहा और उसको ये डर ना होना कि तुम पकड़े जाओगे, हिंदुस्तान के सारे कपड़े अपने घर ले आएगा भले उसको आओ ना हो। ठीक है, चलो खैर, भाटी साहब से कुछ देर बात करते हैं। भाटी साहब के गांव में कैसा माहौल है, अब भाटी साहब नौकरी के बाद कैसा फील कर रहे हैं, और मेरी तनख्वाह आने की संभावना है कि नहीं पहले वाली। ये है तनख्वाह तो गई मास्टर जी, आएगी। चलो जी बातचीत ना कराओ, कोई बात नहीं कर लो, ठीक है। चलो ये होता है कई बार, स्टेज फोबिया में कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो कुछ कहना चाहोगे, मैं बोल दूंगा, कान में बता दो। देखो भाई पढ़ लो, जॉब लग जाएगी तो जीवन में बहुत कुछ बदल जाएगा, है ना। अब गांव में कैसी फीलिंग है, बढ़िया, इज्जत सी मिलनी स्टार्ट होगी पूरी गांव में, फुल रेस्पेक्ट है वर्तमान में। अभी तक नाकारा बेकारा वो वाली स्थिति, जॉब लगेगी नहीं लगेगी, लेकिन जॉब लगने के बाद में अभी गाइडेंस लेने वाले भी आएंगे, भाई कहाँ पढ़ा तू, कैसे पढ़ा, ठीक है, किस मास्टर से पढ़ा, कोई अच्छा लगा तो पहले बैच में लिखा था मैंने एक बार, फिर कहाँ चला गया था। अच्छा, ये तो बेचारा स्टेज की डर की वजह से भाग गया था पहले भी। चलो कोई बात नहीं भाटी साहब, तो फिर अभी कहाँ पे पोस्टिंग है? नेहरू प्लेस, जहाँ चोर मार्केट से है, वो इलेक्ट्रॉनिक सामान मिलता है, निकाल दे हमारे सामान कुछ है। ठीक है, कोई बात नहीं, आऊंगा मैं, ठीक है, चलो ठीक है बेटा, चलो।